दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान, नमस्कार। पश्चिमी बंगाल चुनाव पर दिल्ली दिलशाद कॉलोनी से निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी ने मोदी जी, योगी जी और अपने सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों सहित वोटरों का आभार व्यक्त किया। जी, आपकी पार्टी भाजपा ने बंगाल में ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है, तो क्या कहना चाहिए? मैं पूरे देशवासियों को और बंगाल के उन सभी मतदाताओं का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि 31 साल तक कम्युनिस्टों का राज रहा, 15 साल तक टीएमसी जो माटी और मानुष की बात करती थी, उनका राज समाप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे बंगाल में खिला और पूरी मेजोरिटी के साथ जिस तरह से प्रोडक्शन थी 200 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहाँ पर प्राप्त की। मैं अपने देश यशस्वी नेतृत्व, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, अपने गृह मंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि वहाँ पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और उन अर्धसैनिक बलों का जिन्होंने वहाँ पर पूरी अपनी जान पर खेल करके एक एक वोटर को बाहर निकाला, क्योंकि वोटर जाने पर, बूथ पर जाने के लिए वहाँ लोग घबराते थे, उनका मर्डर किया जाता था। लेकिन जब अर्धसैनिक बल और ये रणनीति के आधार पर सब वोटर गए और उन्होंने वोट की और उन्होंने अपनी खुशहाली के लिए, बंगाल के लोगों ने अपनी खुशहाली के लिए, अपने नारी को बचाने के लिए, अपने गरीबी और महंगाई को बचाने के लिए, भय और भूख से मुक्ति के लिए उन्होंने वहाँ पर वोट किया और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी है उसको सत्ता में लाए। चुनाव के बाद जो वहाँ पर सांप्रदायिक दंगा जो देखने को मिला, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका सवाल आपका ठीक है, लेकिन सांप्रदायिक दंगा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो औरतों को उठा के रात को ले जाते हैं, 4 दिन बाद छोड़ जाते थे, जो किसी की दुकान पे कब्जा कर लेते। कल मैंने देखा एक पेट्रोल पंप पे कब्जा कर दिया, किसी घर पे कब्जा करते था, पूरा उसको घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे गुंडे तब के भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के और राम राम कर करके वहाँ पर लोगों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है, शुभेंदु दादा का जो पीए था वो तो कोई राजनीतिक नहीं था, वो तो नौकरी कर रहा था, उसका मर्डर कर दिया और एक मर्डर कराया गया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने उसका मर्डर कराया। बंगाल की जनता ने माफ नहीं किया, लेकिन एक निहत्थे आदमी को मारना, घेर के मारना, गाड़ी उसके आगे कर करके उसकी निहत्या की हम घोर भर्त्सना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जब तक उनके हत्यारे पकड़े जाएंगे तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। दिल्ली के कार्यकर्ता भी, बंगाल के कार्यकर्ता तो घोषणा कर, दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने कि एक ऐसे आदमी को मारा इन्होंने जिनका कोई लेना देना राजनीतिक, दूर तक राजनीति पर कोई संबंध नहीं था, उसको गोलियों से भून डाला, उसका ड्राइवर को गोली से भून डाला। ये सरासर गलत है। जैसा आपने बताया, बंगाल के अंदर जनता दहशत में रहती है, वोट डालने भी नहीं निकल पाते। अब बीजेपी की सरकार आई है, अब ऐसे कौन से ठोस कदम उठाए जाएंगे जिससे कि जनता अपने आप को खुले में महसूस करे? अगर आपने उदाहरण समझने हो तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने, आदरणीय योगी नाथ जी, वहां पर भी यही भय था। आपने देखे सब अंदर हो गए, सारे भाग के छोड़ गए। ऐसे जो बंगाल से जो बांग्लादेशी थे, एक एक बांग्लादेशी को चुन चुन के, जो माफिया थे, वहां के मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। वो भी इन बांग्लादेशियों से त्रस्त थे, उन्होंने अपना फर्ज निभाया। मैं अभिवादन करता हूं अपने मुस्लिम बंधुओं का, तो सच्चा देशभक्त के उन्होंने अपना धर्म निभाया और भारतीय जनता पार्टी जिताया। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो बोलती करती है, लॉ एंड ऑर्डर में कहीं भी कोताही नहीं होगी। आपने देख लिया होगा, अगर वहां पर अर्धसैनिक बल नहीं जाते तो कितनी हत्याएं होती। पिछले चुनाव में 21 का आपने देखा कितनी हत्याएं हो गई थी। उन हत्याएं को रोकने के लिए स्ट्रेटजी के तहत और हर आदमी ने वोट किया, अपना वोट का मददगार किया। सब बंगाल की जनता खुश है। और आप कुछ समय बाद देखें, लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या जब भयंकर है, वो सब लोग जेल के अंदर होंगे, सबकी फाइलें खुलेंगी, सबकी फाइलें खुलेंगी। जितने ये भ्रष्टाचारी थे, जितने गुम थे, जो कटमनी वाले थे, जो माफिया थे, सब माफिया अंदर होंगे और वहाँ पर
जिस तरह उत्तर प्रदेश में 12 बजे भी हमारी बहनें और माता हमारी बेटी जा सकती हैं, वैसे बंगाल में घूमेगी। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की जो मुखिया थी ममता जी, निर्दयी ममता जी, वो ये बोलने लगी थी कि 8 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर क्यों निकली। 50% जनसंख्या इस देश में महिलाओं की है, और एक महिला होते शर्म आनी चाहिए उस महिला को जो बोलती थी कि आप घर से बाहर क्यों निकलती हैं। महिला को उतना अधिकार जितना पुरुष को है।